ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो छोटी सी उम्र में 20-22 साल की उम्र में घर छोड़कर कुछ पैसे कमाने के लिए घर से बाहर चला आया था। और जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे उस तरीके से उसकी परेशानियां भी बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा था बाहर चला जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा तो काफ़ी कुछ बदल दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बड़ी मुश्किल से उसकी ज़िंदगी सर्वाइव हो पा रही थी। रोज़ की तरह जब वो शाम को आ रहा था तो घर में घुसने से पहले बाहर एक भिखारी बाबा बैठे रहते थे, जिनको 2-4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये जो भी होता था उनको दे दिया करता था। जैसे ही उसने पीछे जेब में हाथ डाला बटुआ निकालने के लिए तो वह एकदम उदास हो गया। किसी ने उसकी जेब काट ली थी। उसने बाबा को हाथ जोड़कर बोला, बाबा आज मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊंगा। बाबा ने बोला, क्या हुआ? लड़की ने बोला, क्या बताएं बाबा, छोटी सी उम्र में पढ़ाई लिखाई छोड़कर काम धाम करने के लिए आया था। ना नौकरी अच्छी लगी, ना घर अच्छा मिला, ना ही तनख्वाह अच्छी मिली है। पता नहीं ज़िंदगी का क्या होगा, कब सेटल होगी, कब मैं अपने माता पिता की सेवा कर पाऊंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस तरह परेशान लड़के को जब उस भिखारी बाबा ने देखा तो उस भिखारी बाबा ने कहा, तुम एक काम करो, मेरी तो टांगे खराब है, मैं इतनी दूर नहीं जा सकता, लेकिन तुम ठीक हो, तुम गौतम बुद्ध जी के आश्रम में जाओ। वो एक ऐसे सच्चे इंसान है जो ईश्वर का अवतार माने जाते हैं, और उनके यहाँ जाने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। हो सकता है आपके सारे सवालों का जवाब उनके पास मिल जाए। बाबा की बात मानी और वो लड़का गौतम बुद्ध जी से मिलने के लिए 4-5 दिन छुट्टी लेकर चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसको एक महल दिखाई दिया। उसने सोचा कि शाम तो हो गई है, क्यों ना आज यहाँ पर रुक जाऊँ और थोड़ा सा सहारा भी हो जाएगा, थका हुआ हूँ। वो गया अंदर, आवाज़ लगाई, एक महिला निकली। और वो जो महिला जब बाहर आई तो लड़के ने बोला, माता जी क्या आप मुझे थोड़ा सा पानी पिला सकते हैं? माता जी ने बोला, हाँ क्यों नहीं, ये लीजिए। उन्होंने पानी पिलाया। लड़के ने पानी पीकर जब जाने लगा तो उन्होंने बोला कि तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बोला, मैं गौतम बुद्ध जी से मिलने जा रहा हूँ। माता जी खुश हो गई, बोली, गौतम बुद्ध जी के पास जा रहे हो? बेटा मेरा एक काम कर सकते हो? उन्होंने बोला, जी बोलिए। मेरी लड़की 20 साल की हो गई है, बचपन से लेके जन्म से आज तक इसने कभी भी एक शब्द भी नहीं बोला। मेरे कान तरस गए हैं इसकी आवाज़ सुनने के लिए कि एक बार प्यार से मुझे माँ बोले। बेटा ज़िंदगी बहुत परेशान सी लगती है, क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब कि मेरी बेटी बोलेगी या नहीं बोलेगी, और बोलेगी तो कब बोलेगी, ये गौतम बुद्ध जी से पूछ के आ सकते हो? उनकी आंखों में आंसू थे। लड़का यह देखकर द्रवित हो उठा। वो भी अंदर से रोने जैसा महसूस करने लगा। उसने बोला, माता जी आप चिंता मत करिए, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर लेकर आऊँगा और आपको बताऊँगा। वहाँ से चल दिया, जाने लगा। काफ़ी आगे जाने के बाद रास्ते जब पहाड़ के आए तो पहाड़ के रास्ते पर चढ़ने में उसे परेशानी हो रही थी। तो उसने क्या देखा कि सामने एक तपस्वी तपस्या कर रहे थे। जब वो तपस्या से उठे, पानी पी रहे थे, तो लड़का उनके पास गया, नमस्कार किया और बोला, महाराज जी क्या आप मुझे कोई आसान सा रास्ता बता सकते हो? मैं गौतम बुद्ध जी के यहाँ मिलने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन ये रास्ता इतना कठिन है कि मैं इस पर चल नहीं पा रहा हूँ ठीक से। तपस्वी ने बोला, अरे वाह, गौतम बुद्ध जी के यहाँ जा रहे हो? वो खुश हो गया। उसने बोला, मैं तुम्हें रास्ता तो पार करा दूंगा, लेकिन तुम क्या मेरे लिए एक छोटा सा मेरा काम कर दोगे? लड़के ने बोला, जी बोलिए। तुम गौतम बुद्ध जी से मेरा एक प्रश्न पूछ के आ जाना कि मुझे इतने सैकड़ों साल तपस्या करते हुए हो गए, आखिर मुझे स्वर्ग की प्राप्ति कब होगी? इतना सुनकर लड़के ने बोला, जी बिल्कुल, मैं आपके प्रश्न का जवाब जरूर लेके आऊँगा, आप मुझे एक रास्ता बता दीजिए। उस तपस्वी ने अपनी छड़ी घुमाई और पूरा का पूरा पहाड़ का रास्ता उस लड़के को पार करा दिया। अब वह जहाँ पर पहुँचा वहाँ से गौतम बुद्ध जी का आश्रम बिल्कुल नज़र आने लगा। वो काफ़ी खुश था कि आज मैं अपने और इनके प्रश्नों का उत्तर पूछ लूँगा। लेकिन जैसे ही वो नज़दीक जाने लगा तो उसने देखा कि महल से पहले, उनके आश्रम से पहले एक बड़ी सी नदी थी। अब उस नदी को कैसे पार करें? तो उसने क्या देखा कि सामने नदी के किनारे एक कछुआ बैठा है। वो कछुए के पास गया और बोला, कछुआ जी क्या आप मुझे इस नदी के पार कर सकते हैं? कछुए ने बोला, जी पार तो मैं कर दूंगा, लेकिन आप नदी के पार करने क्या जा रहे हैं? तो लड़के ने बोला कि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ,
तो मैं अपने कुछ सवालों का जवाब लेने के लिए श्री गौतम बुद्ध जी के आश्रम में जा रहा हूँ। कछुआ भी खुश हो गया। उसने बोला, मैं आपको केवल छोड़ूंगा नहीं, जब आप उधर से आओगे तो मैं फिर आपको नदी पार करा दूंगा, लेकिन आप मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए प्लीज़। उसने बोला, क्या? उन्होंने बोला कि मेरे को 400 साल हो गए और मैं अभी तक ड्रैगन नहीं बना हूँ। आप गौतम बुद्ध जी से पूछ के आना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। लड़के ने बोला, जी ठीक है। वह कछुए के ऊपर बैठा। कछुए ने उनको नदी पार करा दिया। दोनों ने टाटा बाय बाय करे अपना चल दिया। थोड़ी देर में वो लड़का गौतम बुद्ध जी के पास पहुंच गया और वहाँ पर उसने देखा कि जितने भी लोग गौतम बुद्ध जी के पास अपनी ज़िंदगी के सवाल पूछ रहे थे, गौतम बुद्ध जी सबको एक ही बात कह रहे थे कि मैं आपके केवल 3 प्रश्नों के जवाब दूंगा। वह किसी की भी चौथे प्रश्न का जवाब नहीं देते थे। अब लड़के के मन में ख्याल आया कि एक मेरा और 3 इनके, माता का, तपस्वी का और कछुए का, ये तो 4 हो रहे हैं। फिर उसने मन में सोचा कि मैं किसका प्रश्न छोड़ूं। तो उसके मन में ख्याल आया कि जिस महिला ने पानी पिलाया था, उसकी बेटी 20 साल से कुछ भी नहीं बोली है। कितनी परेशान है वो, उसका प्रश्न तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। दूसरा तपस्वी जो सैकड़ों सालों से अपनी तपस्या कर रहा है और बिना जान पहचान के उसने मुझे इतना लंबा रास्ता बिना किसी स्वार्थ के पार भी करा दिया, उसका भी जो प्रश्न है वो भी नहीं छोड़ सकता। और कछुआ जिसने मुझे नदी पार कराया, ये सब लोग अपनी ज़िंदगी में मेरे से ज़्यादा परेशान हैं। मैं तो चलो नौकरी कर रहा हूँ, मेरा क्या है, मैं तो नौकरी कर ही रहा हूँ, थोड़ी सी और मेहनत कर लूँगा, 2 रोटी और कमा लूँगा, खा लूँगा, मेरा तो जैसे न तैसे गुजारा हो ही जाएगा। लेकिन इन लोगों के प्रश्न पूछने ज़रूरी हैं। लड़का गया, गौतम बुद्ध जी के सामने खड़ा हुआ, दंडवत प्रणाम किया और अपने प्रश्न रखे। गौतम बुद्ध जी ने पहला जवाब दिया कि उस महिला की लड़की की जिस दिन शादी हो जाएगी उस दिन वो बोलना शुरू कर देगी। दूसरे प्रश्न का जवाब था कि तपस्वी जिस दिन अपनी सोने की वो जादुई छड़ी छोड़ देगा उस दिन उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। और लास्ट और अंतिम तीसरे प्रश्न का उत्तर था कि कछुआ जिस दिन अपना कवच उतार देगा उसी टाइम वो ड्रैगन बन जाएगा। तीनों जनों के प्रश्नों का उत्तर लेकर लड़का बहुत खुश हुआ। थोड़ा थोड़ा मन में दुख भी था कि मैं अपना काम नहीं कर पाया, अपना प्रश्न नहीं पूछ पाया। उसके बाद वो लड़का अपने घर की तरफ लौट चला। रास्ते में जब नदी के पास पहुंचा तो कछुए से बोला कि कछुआ जी, जैसे ही आप अपना कवच उतार दोगे आप ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ खुश हो गया। कछुए ने उनको अपने ऊपर बिठाकर नदी पार करा दिया। और जब वो लड़का जाने लगा तो उसने बोला कि 1 मिनट रुकिए, क्योंकि मैं कवच उतारूंगा तो इसमें जो मोती और जो हीरे जवाहरात होंगे वो मेरे किसी काम के नहीं हैं, तो वो आप ले जाओ, क्योंकि आपकी वजह से ही मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। कछुए ने कवच उतारा और बहुत सारी मोतियाँ निकल कर बाहर आ गई। लड़का उन्हें लेकर खुश हुआ और वापस आने लगा। जब वो पहाड़ के पास पहुंचा तो तपस्वी को उन बताया कि तपस्वी जी, आप जिस पल ये अपनी सोने की जादुई छड़ी छोड़ देंगे उसी समय आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। जादूगर तपस्वी जो था वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तुमने मेरी ज़िंदगी का सपना पूरा किया है। तुम एक काम करो, ये छड़ी तुम ले लो, तुम जो भी चीज़ बोलोगे वो काम इससे पूरा हो जाया करेगा। क्या बात है, सोने की छड़ी भी आ गई, हीरे जवाहरात मोती भी मिल गए। दोबारा अपने घर की तरफ चलने लगा तो उस महल पर पहुंचा जहाँ पर पानी पिया था। आवाज़ लगाई, महिला बाहर आई। बोला, माता जी, गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि जिस समय आप अपनी लड़की की शादी कर दोगे वह बोलना शुरू कर देगी। इतना बोलकर वह जाने लगा। तभी पीछे से माता जी ने आवाज़ दिया कि बेटा 1 मिनट, मेरी ज़िंदगी की इतनी बड़ी समस्या का समाधान तुमने किया है तो ज़रूर आपको ईश्वर ने भेजा होगा। एक मेहरबानी और इस दुखियारी माँ पे कर दो, तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। मैं मरने से पहले उसके मुंह से आवाज़ सुनना चाहती हूँ। माँ की ऐसी करुणा पुकार सुनकर वह लड़का मना नहीं कर पाया। दोनों की शादी हो गई और शादी के तुरंत बाद लड़की ने बोला, आप वही हैं जो उस दिन पानी पीने आए थे। माँ खुश हो गई, माँ को गले से लगाया। माँ बेटी दोनों रोने लगे।
वो खुशी का पल था। लड़का घर आ गया, घर बस चुका था, पैसों की किल्लत ख़त्म हो चुकी थी, हर एक चीज़ उसके पास आ गई थी। लेकिन ये हुआ कैसे? वो तो केवल एक प्रश्न का जवाब लेने गया था। दोस्तों कहते हैं ना, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे न देखे पर साईं तो देखता होगा। जिस पल हम किसी की मदद के लिए अपने मन में कोई सवाल उठाते हैं, उसी समय हमारी मदद के लिए ऊपर वाला तुरंत सोच लेता है। तुम किसी को हंसाने की कोशिश करोगे तो भगवान तुम्हारी खुशी का अपने आप इंतज़ाम करता है। पता भी नहीं चलता कि ऊपर वाला कब तुम्हें किसी के लिए ऊपर वाला बनाकर भेज दे। दोस्तों, कभी भी पैसा बड़ा नहीं होता, धन दौलत बड़ा नहीं होता। बड़ा होती है, अगर कोई चीज़ बड़ी होती है दुनिया में, तो वो है इंसान की ज़रूरत। ज़रूरत के वक्त किसी को आप मदद कीजिए, आप में उसको खुदा नज़र आता है। क्योंकि जो इंसान अपने लिए जीता है उसे जानवर कहा जाता है, और जो दूसरों के लिए जीता है उसे ही इंसान कहा जाता है। किसी ने बहुत ही गहरी बात कही है कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपना आए उसे इंसान कहते हैं। दोस्तों, इस दुनिया ने, इस सृष्टि ने हमें बहुत कुछ दिया। जन्म से आज तक हम केवल लेते ही आए हैं। क्या हमने इस सृष्टि को कुछ दिया? इस सृष्टि में रहने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्यों को क्या कभी किसी का ऐसा भला किया जिसे हम याद करके संतुष्टि प्राप्त करें? अगर नहीं किया तो आज से दूसरों का भला करने की अपने मन में सोच रख लो। बस पांडेश्वर पांडे इतना ही बोलेगा कि दूसरों के भले में ही अपना भला है। ओम साईं राम। जय हिंद, जय भारत।